जी नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आपका इंटरनेशनल फ्रेंचाइज ब्रोकर मोहम्मद जुल्फ़कार हाजिर है। आज हम एक बड़ी ही यूनिक वीडियो बना रहे हैं जिसमें आपको एक बेशुमार इंफॉर्मेशंस मिलेंगी, क्योंकि बेशुमार लोगों ने मुख्तलिफ हवालों से हमसे क्वेश्चंस किए हैं कि आप हमें कुछ ऐसे वीज़ों के मतलब बताएं कि जिसमें इन्वेस्टमेंट इनिशियली जो है वो कम अज़ कम हो या ना हो, और आया तमाम वीज़े जो हैं ये ग्रीन कार्ड को लीड करते हैं कि नहीं करते। तो इस हवाले से काफ़ी अरसे से मेरे जहन में इस वीडियो को बनाने के हवाले से जो प्रोग्राम चल रहा था, क्योंकि आपको पता है कि हमारी तमाम वीडियोस जो हैं वो इंफॉर्मेटिव होती हैं और स्पेशली उन लोगों के लिए हैं जो कि यूएसए में रहते हैं और बिज़नेस के मुतालिक सोच रहे हैं, या वो लोग जो अमेरिका से बाहर हैं और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में आबाद हैं और वो यहाँ पे आके आबाद होना चाहते हैं किसी ऐसे वीज़े पे जिसके तहत वो इजीली अपनी फैमिली को अकोमोडेट कर सकें और यहाँ की तमाम जो फैसिलिटीज़ हैं उनको अवेल कर सकें। तो इस हवाले से हम गाहे बगाहे बेशुमार बिजनेसेस के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं और हमने काफ़ी वीडियोस हमारी जो हैं मुख्तलिफ बिजनेसेस के हवाले से जो कि E2 फ्रेंडली हैं उनके मुतालिक आपको इन्फॉर्मेशन दी है। लेकिन ये जो आज की वीडियो है ये इनसे ज़रा हट के है ये भी एक बिजनेस वीज़ा के हवाले से है, लेकिन ये उनसे ज़रा टोटली डिफरेंट है। ये एक समझ लें कि हाई लेवल वीज़ा है जो कि उन कंपनीज या उन इदारों के लिए है जो कि गुज़िश्ता 3 या 4 या 5 साल से अपने ममालिक के अंदर ये बिज़नेस कर रहे हैं और वो प्लानिंग कर रहे हैं कि कोई अपना ऑफिस यहाँ पे इस्टेब्लिश करें अमेरिका के अंदर और उसके तहत कोई वीज़ा लिया जाए। तो उन इदारों के लिए एक खुशखबरी है कि आज का जो इन्फॉर्मेशन है वो उन इदारों के लिए है जो कि ऑलरेडी अपने बिजनेस यूएसए में इस्टेब्लिश कर चुके हैं और या उनका इरादा है कि वो यहाँ पे अपना कोई नया ऑफिस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं जिस वीज़े की, उसका वीज़े का नाम है L1 वीज़ा। ये L1 वीज़ा क्या है, इसके तहत आप किस तरह के जो अपने एम्प्लॉयज़ हैं या ख़ुद आप एज ए मैनेजर इसको किस तरह हेड कर सकते हैं, यहाँ पे इसकी मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ कौन सी हैं, इसके तहत जो आपकी फैमिली को बेनिफिट मिलता है किस तरीके से यहाँ पे आ सकती है, उनकी जो बच्चे हैं उनकी उम्रें क्या होनी चाहिए और इस वीज़े के फर्दर फ़वाइद क्या हैं और इसको कितनी देर तक कंटिन्यू किया जा सकता है और आया इस पे ग्रीन कार्ड हम हासिल कर सकते हैं कि नहीं। ये तमाम सवालात के जवाब हम आज देंगे इस वीडियो के अंदर, ताकि आप बेहतर तरीके से, इसके मुतालिक बहुत कम इंफॉर्मेशन है लोगों को कि ये क्या वीज़ा है, कैसे इशू होता है, कितना टाइम लगता है, क्या फीसेस हैं और कैसे हम इसे हासिल कर सकते हैं। तो आए बात करते हैं L1 वीज़े की। L1 वीज़ा जो है एक टूल है उन मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो कि गुज़िश्ता 3 साल से अपने मुल्कों में काम कर रही हैं या ऑलरेडी वो अपने ब्रांच ऑफिस अमेरिका के अंदर बना चुकी हैं और ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेसेस कर रही हैं। तो वो अगर अपने मुलाजमीन को या अपने एग्जेक्टिव को या जो ओनर हैं वो ख़ुद अगर यहाँ पे एज ए एग्जेक्टिव अमेरिका में आना चाहते हैं तो वो इस वीज़े को अवेल कर सकते हैं। तो ये एक हवाले से ये एक टूल है उन एग्जेक्टिव और उन स्पेशलाइज्ड लोगों के लिए जो कि कंपनी के अंदर 1 साल से काम कर रहे हैं और कंपनी उनको यहाँ पे अमेरिका में अपने ऑफिस को चलाने के लिए या अपने ऑफिस को इस्टेब्लिश करने के लिए भिजवाती है। इसे हम कहते हैं इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र वीज़ा। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसमें अप फ्रंट जो इन्वेस्टमेंट जो है वो बिल्कुल नहीं, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट इन फ्रंट हमें नहीं चाहिए, स्पेशली जब ये एक न्यू आप ऑफिस के इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से आप इधर आना चाहेंगे तो वो वीज़ा L1A वीज़ा एग्जेक्टिव के लिए होगा
और अगर आप किसी अपने स्पेशलाइज्ड वर्कर को यहाँ पे भेजना चाहते हैं जो स्पेशलाइज्ड नॉलेज है उसके पास, उसको ये वीज़ा L1B के हवाले से इशू होगा। इसमें फर्दर आगे इसकी बेशुमार और भी वीज़े हैं इसी के अंदर, जिसमें L1 ब्लैंकेट पिटीशन भी कहते हैं। ये उन कंपनीज के लिए हैं जिनके तकरीबन 1000 से ज़्यादा मुलाजिम ऑलरेडी अगर अमेरिका में काम कर रहे हैं और उनका रेवेन्यू जो है एनुअल वो 25 मिलियन के करीब है। वो कंपनी अपने जो है ब्लैंकेट पिटीशन इधर अप्लाई करती है और उसके तहत हर फर्द के हवाले से अलहदा से पिटीशन दाखिल करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें से जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि ये एक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है और मल्टी नेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है, एम्प्लॉयर हैं, वो उसके तहत अपने एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं उस US कंपनी के लिए जो कि वो यहाँ पे इस्टेब्लिश करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी खूबी जो इस वीज़े की है ये डुअल इंटेंट है। ये एक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है लेकिन ये लीड करता है आपके वो ग्रीन कार्ड की तरफ। अगर आप इस वीज़े पे यहाँ पे आते हैं तो आपकी फ़र्म जो है आपके लिए ग्रीन कार्ड का सबब बन सकती है इस वीज़े के तहत। तो आप इसमें अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, ये वीज़ा L1A और L1B दोनों के लिए एक वे है कि आप इसमें अपना ग्रीन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें रिक्वायरमेंट्स आती हैं कि आया इस वीज़े को हासिल करने के लिए एक रिक्वायरमेंट है कंपनी की तरफ से और एक रिक्वायरमेंट है आपके जो वर्कर है या एग्जेक्टिव है उसकी तरफ से। जो मैं इसको दोनों को डिफ्रेंशिएट करूंगा कि कंपनी की तरफ से आपको क्या चाहिए और वर्कर की तरफ से आपको क्या चाहिए। कंपनी की तरफ से जो रिक्वायरमेंट है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये आती है आपका क्वालिफाइंग रिलेशन, कि आपकी जो कंपनी किसी मुल्क में बनी हुई है उसका US जो कंपनी ऑफिस आपने इस्टेब्लिश किया है उसका रिलेशन क्या है, उसके बारे में आपका कोई आर्टिकल इनकॉर्पोरेशन बना हुआ है जो आपने इधर ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, उसमें आपने जाहिर किया कि हमारी एक कंपनी दूसरे मुल्क में भी है, उसकी एक सब्सिडरी है, उसकी ये एफिलिएट्स है या उसकी एक ब्रांच है या उसका कोई पार्ट है। तो ये एक इसको इस्टेब्लिश करना एक ज़रूरी है। उसके बाद बिज़नेस एक्टिविटी जो है उसको शो करना है हमने कि ये बोथ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपकी दूसरे मुल्क में है और यहाँ की ऑर्गेनाइजेशन है, ये गुड्स की सर्विसेज के हवाले से जो एसेट्स ये होल्ड कर रही हैं, ये म्यूचुअली ओन करती हैं ये कंपनियां, ये इस हवाले से ये सिलसिला चल रहा है। इसमें फिर इसको प्रूव करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, बिजनेस लाइसेंसिंग आ जाती है, टैक्स फाइलिंग वगैरह आ जाती है, ये हमने चीज़ें इस्टेब्लिश करनी होती हैं। उसके बाद फिज़िकल प्रेमिसेस होना बड़ा ज़रूरी है। अगर आपने कोई नया ऑफिस इधर बनाना है तो वो उस ऑफिस के हवाले से आपको यहाँ पे लीज़ साइन करनी है ओनर के साथ और अपना ऑफिस यहाँ पे फिज़िकली शो करना है। ठीक है, इसमें लीज़ एग्रीमेंट आपके आ जाएंगे। बिजनेस उस ऑफिस के बनाने के हवाले से आपने अपना एक बिज़नेस प्लान देना है कंपनी की तरफ से ना, कि हमारा क्या प्लान है, हम अगले 5 सालों में क्या बिज़नेस यहाँ पे करना चाहते हैं, उसकी जो बिज़नेस प्लान कैसा बनेगा, उसमें प्रॉफिट कितना है और सर्विसेज हम किस किस्म की दे रहे हैं, प्रोडक्ट हम कौन सी इधर लेके आ रहे हैं। तो ये एक पूरी डिटेल जो है फिज़िकल प्रेमिसेस के हवाले से हमें नए ऑफिस के हवाले से देनी पड़ेगी। उसके बाद ये हमें देना है प्रूफ ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है किस किस्म की जो है ये स्ट्रक्चर है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन क्या है, इसमें रोल क्या है ऑर्गेनाइजेशन का और उसका रिलेशनशिप जो US और फॉरेन कंपनी है उसके साथ कैसा है। उसमें आ जाएगा ये आपका ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट एक बनेगा, एम्प्लॉय लिस्ट आएगी और उसमें जो मैनेजेरियल, अगर आप लोगों को हायर करके यहाँ पे लेके आना चाह रहे हैं तो उसमें उनका मैनेजेरियल रोल किस तरह का होगा। तो ये रिक्वायरमेंट जो थी कंपनी के वाले से। दूसरी रिक्वायरमेंट आ जाती है कि आपने अगर अपने मुलाजमीन जिनको आप एज एन एग्जीक्यूटिव यहाँ पे लेके आना चाह रहे हैं उनके हवाले से आपको किन चीज़ों की, एक तो उनका जो रिकॉर्ड आपने मेंशन करना है कंटिन्यूस एम्प्लॉयमेंट, कि ये शो करना है कि ये बंदा या ये एग्जीक्यूटिव 1 साल से कंपनी के साथ अटैच है और यानी कि ये पिछले 3 सालों के अंदर 1 साल इसने कम अज़ कम इस कंपनी के साथ काम किया है।
उसमें जो एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट है या उसकी पे स्टब्स हैं या टैक्स फाइलिंग है गुज़िश्ता 1 साल की, वो आपने प्रोवाइड करनी है, जिससे ये इस्टेब्लिश होगा कि ये बंदा कंपनी के अंदर कम से कम 1 साल से मुलाजिम है। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि ये कंपनी कम से कम 3 से 4 साल पुरानी होनी चाहिए किसी भी दुनिया के खित्ते के अंदर। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है जिसको एम्बेसी वीज़ा इशुएंस के हवाले से कंसिडर करती है, वो ये है कि रोल ऑफ एग्जेक्टिव, कि जो एग्जेक्टिव यहाँ पे आ रहा है एज एन एग्जेक्टिव, उसका यहाँ पे पोजीशन क्या होगी, वो किस किस्म की एक्टिविटीज़ यहाँ परफॉर्म करेगा, उसका जो एग्जेक्टिव के हवाले से किस किस किस्म के वो डिसीजन लेगा, उसकी एक डिटेल डिस्क्रिप्शन जॉब की हमने देनी है, उसका ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट देना है कि वो कंपनी में किस पोजीशन पे काम कर रहा है और उस सीनियर मैनेजमेंट में, और उसके नीचे कौन कौन सा स्टाफ जो है वो उसके साथ काम कर रहा है। तो ये एक ब्रीफली हमने एक्सप्लेन करना है। दूसरी चीज़ आएगी, वो आएगी ट्रांसफ़र ऑफ एक्सपर्टीज़, कि ये जो बंदा हम यहाँ पे भिजवा रही है कंपनी, उसके अंदर किस किस किस्म के नॉलेज है और वो किस तरह यूएस से इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग कर सकता है, और इसकी प्रोडक्टिविटी में, कंपनी की प्रोडक्टिव में, ग्रोथ में, ऑपरेशन में, अपने डे टू डे जो है किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। इसमें उसके ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स और उसका जो रिकॉर्ड है स्किल्स का, उसके हवाले से इंफॉर्मेशन, उसके स्किल्स सर्टिफिकेट, कोई उसने एक्स्ट्रा कोर्सेज किए हुए हैं, उसकी क्वालिफिकेशन, उसका पूरा बैकग्राउंड जो है उसके हवाले से डिटेल इंफॉर्मेशन। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये मैं आपको बता दूं। इसके बगैर अगर ये चीज़ें क्वालिफाई बंदा नहीं करता, बाकी सारी चीज़ें हो भी जाए, तो ये वीज़ा नहीं मिलेगा। ये इजी वीज़ा नहीं है, ये काफ़ी कम्प्लेक्स वीज़ा है। इसको ऑलमोस्ट आपने नेट पे देखा होगा, कोई भी बंदा इसमें हाथ नहीं डालता, ना इस वीज़े को करने की कोशिश करता है, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा, और उसको फुलफ़िल करने के लिए एक पूरी स्ट्रेटजी, एक प्लान जो है वो पहले डिस्कस किया जाता है क्लाइंट के साथ, फिर उसके बाद इसमें जो है इनिशिएटिव लिया जाता है। उसके बाद आ जाता है कि एप्लीकेशन प्रोसेस इसका क्या होता है, क्योंकि ये एक पिटीशन बेस्ड वीज़ा है। इसमें एक तो ये भी है कि अगर कोई बंदा B1 B2 वीज़े पे यहाँ पे आया हुआ है और यहाँ पे अपना ऑफिस वो इस्टेब्लिश कर लेता है, तो फिर तो उसका जो है चेंज ऑफ स्टेटस यहाँ पे हो जाएगा। ये डुअल इंटेंट इस हवाले से है कि इसमें आप एज ए नॉन इमिग्रेंट वीज़ा के साथ साथ आप जो है ग्रीन कार्ड प्रोसेस को भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो वीज़ा लिमिटेशन है वो किस तरीके से होती है, अगर तो आप नए ऑफिस को इस्टेब्लिश कर रहे हैं तो ये आपको पहली दफ़ा जो वीज़ा मिलेगा वो 1 साल का मिलेगा, एग्जेक्टिव को भी और L1A वाले को भी और L1B स्पेशलाइज्ड नॉलेज वाले को भी। ये जो एग्जेक्टिव का वीज़ा है ये मैक्सिमम 7 ईयर के लिए वैलिड होगा, यानी कि ये 2-2 साल की इंक्रीमेंट आपको बाद में मिलती रहेगी। L1B वीज़ा है, ये 5 साल के लिए होता है, जिसमें पहले साल 1 साल के लिए वीज़ा मिलता है, उसके बाद ये 2-2 साल के लिए इस वीज़े को रिन्यू होगा। ठीक, उसके बाद जैसे ही ये पिटीशन अप्रूव हो जाती है तो ये आप एम्बेसी के अंदर आप जाएंगे, वहाँ पे आप इंटरव्यू देंगे और उसमें आपको वीज़ा, अगर आपने नए ऑफिस की इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से L1A वीज़ा हासिल किया है तो वो आपको 1 साल का वीज़ा उधर से मिल जाएगा। दूसरा ये है, इसमें एक सबसे बड़ी सहूलत ये है कि इसका प्रीमियम प्रोसेस है पिटीशन को अप्रूव करवाने के लिए। नॉर्मली पिटीशंस काफ़ी टाइम ले जाती हैं, लेकिन इसमें स्पेशल फैसिलिटी दी है क्योंकि गवर्नमेंट्स जो हैं ख़ास तौर पे वो बिज़नेस वीज़ाज़ को, स्पेशली E2 वीज़ा और L1A वीज़ा कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा सहूलत देती हैं ताकि लोग इधर आएँ और आके अपने बिजनेस करें और लीगल तरीके से यहाँ पे रहें। तो इसमें विदिन 15 डेज़ आपकी ये पिटीशन अप्रूव हो सकती है अगर आप स्पेशल प्रोसेसिंग फ़ीस जो है, फास्ट प्रोसेसिंग फ़ीस जो पे कर सकें, जो कि $2500 है। अगर आप वो फीस पे करते हैं तो ये विदिन 15 डेज़ आपका ये वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद जो स्टेप आ जाता है कि उस एम्बेसी आपको वीज़ा इशू कर देती है और आप आके यहाँ पे अपना ऑफिस जो है इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो इसमें जो स्टेप्स हुए वो मैं आपको बता देता हूँ कि पिटीशन जो सबमिशन है वो I-129 होगी, उसकी जो फ़ीस है वो तकरीबन $460 है पिटीशन की, जो कि आपका एम्प्लॉयर पे करेगा।
उसके बाद एक फ़ीस होती है फ्रॉड प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन फ़ी, जो कि हर नए वीज़े के लिए, जो ख़ास तौर पे L1A और L1B है, उसके लिए आपको पे करनी पड़ेगी, जो कि $500 है। ये लाजमी आपको पे करनी पड़ेगी। उसके बाद प्रीमियम प्रोसेसिंग में आप चले जाते हैं कि हमें अपनी पिटीशन जो है वो विद इन 15 डेज़ अप्रूव करवानी है, तो उसमें हम प्रीमियम प्रोसेसिंग की फ़ीस जो है वो तकरीबन $2500 है, जो कि आपने पे करनी है। तो ये हमने कॉस्ट डिस्कस कर ली कि हमने किस किस्म की कॉस्ट इस वीज़े के हवाले से पे करनी है। उसके बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि आया एम्प्लॉयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, उसमें जो जनरली ये वीज़ा अप्लाई होगा ये एम्प्लॉयर की तरफ से फ़ाइल होगा, ये पर्सन खुद अपनी तरफ से फ़ाइल नहीं कर सकता। ये कंपनी उस बंदे की तरफ से उसकी जो है फ़ाइल करेगा और कंपनी उसकी फ़ीस पे करेगी। उसमें वीज़ा डॉक्यूमेंट जो आपको रिक्वायर होंगे, एक तो I-129 के लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने अपनी फॉरेन जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके हवाले से आपने प्रोवाइड करने हैं। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट आपका भी इसमें लगेगा कि आपकी जो बैक होम जो आपका बिजनेस है उसकी पूरी डिटेल आपको चाहिए होगी। उसके बाद जो आ जाती है प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जो कंपनी ने अपने एग्जेक्टिव को यहाँ पे भेजा है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, वो किस किस्म का काम करेगा और क्या क्या चीज़ें वो यहाँ पे परफॉर्म करेगा, उसकी डिटेल आपने देनी है। उसके बाद आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ जाएगी और बिजनेस प्लान आ जाएगा, वो आपकी यहाँ के हवाले से होगी, क्योंकि यहाँ पे जब आप अपना ऑफिस स्टैब्लिश करेंगे तो आपने कंपनी बनानी है। अब आपने कंपनी किस किस्म की बनानी है, ये भी एक $1 मिलियन क्वेश्चन है, क्योंकि इसकी बेस पे ही बेशुमार वीज़े रिजेक्ट हो जाते हैं अगर गलत कंपनी बन जाए। इसमें मैंने खुद पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। इस पे हमने फोकस करना है कि किस किस्म का जो है आपने कंपनी बनानी है, उसका EIN नंबर लेना है। उसके बाद बिज़नेस प्लान जो है कंपनी ने अपना देना है कि हमारा ये बिज़नेस प्लान होगा जिसकी बेस पे हम ये फर्म यहाँ पे इस्टेब्लिश कर रहे हैं, और ये हम इसमें अप फ्रंट आपको कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपने अकाउंट कंपनी का बनाना है, बैंक अकाउंट, कंपनी फॉर्मेशन करनी है, EIN नंबर लेना है और अपना एक ऑफिस की लीज जो है साइन करनी है और उसके बाद अपना बिजनेस प्लान देना है। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट हो गई इसके हवाले। इसमें जो बेनिफिट्स हैं, अब हम बात करते हैं कि L1 वीज़ा के बेनिफिट्स क्या हैं। इसमें एक तो है डुअल इंटेंट वीज़ा है कि आप, इसमें एक यूनिक फीचर है कि L1 वीज़ा जो है एक डुअल इंटेंट वीज़ा है। इसमें आप एक वीज़ा होल्डर को ये अलाउ किया जाता है, L1 वीज़े होल्डर को, कि आप जो है अपना ग्रीन कार्ड के हवाले से अपने स्टेटस को, नॉन इमिग्रेंट स्टेटस को इमिग्रेंट स्टेटस में चेंज कर सकते हैं। तो लेकिन कंपनी के हवाले से, नई कंपनी के हवाले से है, ये आफ्टर फर्स्ट ईयर रिन्यूअल आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, पहले साल में ये वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। अगर कंपनी ऑलरेडी इधर इस्टेब्लिश है तो वो आपको पहले साल 2 साल का वीज़ा देते हैं, तो उसमें जो है आप ग्रीन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। उसमें दूसरा ये है कि आपकी फैमिली आपके साथ होगी, उसे L2 वीज़ा मिलेगा, उसमें आपकी बीवी, आपके बच्चे जो 21 साल से कम हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। तीसरा इसका बेनिफिट ये है कि आपकी जो स्पाउस है उसको वर्क ऑथराइजेशन जो है डॉक्यूमेंट वो भी इशू हो जाएगा, वो अलहदा से अपनी जॉब कर सकते हैं। इस तरह एक डबल इनकम आपकी फैमिली के लिए सपोर्टिव होगी। और उसके अलावा यहाँ पे बच्चे फ्री एजुकेशन जिस तरह है उसको अवेल कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे मेडिकल की जो फैसिलिटीज़ हैं उसको अवेल किया जा सकता है सिंपल इंश्योरेंस लेने से। उसके बाद आप यहाँ पे घर ले सकते हैं, आप यहाँ पे गाड़ी ले सकते हैं, बिजनेस अगर कंपनी का चलता है तो बिजनेस लोन भी ले सकते हैं। इस वाले से दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है कि L1A वीज़ा और L1B वीज़ा, ये जो वीज़ा डुअल इंटेंट है ये तमाम लोगों के लिए है। ये नहीं कि सिर्फ एग्जेक्टिव के लिए है, बल्कि जो स्पेशल नॉलेज के लोग हैं उनको भी ये फैमिली स्टे भी अलाउ है, और 21 साल से कम उम्र बच्चों को भी आप इधर लेके आ सकते हैं। तो इसमें जो आज हमने बात की है L1 वीज़ा से, इसमें आपने अच्छी तरह ये देख लिया होगा कि ये कितना पावरफुल वीज़ा है, और उसके इस वीज़े को अप्लाई करने के लिए बहुत ज़्यादा जो है डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर है।
ये इसके लिए कंप्लीट आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, और ये हम अपने जो लायर्स हैं यहाँ पे उनके थ्रू ये वीज़ा प्रोसेस करवाते हैं, क्योंकि हम इसको ज़्यादा इनकरेज नहीं करते, क्योंकि ये एक बड़ा मुश्किल सा वीज़ा है, और जब आप इसकी एंटर होंगे तो आप इस हवाले से इसको देखेंगे कि ये कितना कॉम्प्लिकेटेड वीज़ा है। बहरहाल ये भी बेशुमार दुनिया अप्लाई करती है, ख़ास तौर पे ये वीज़ा उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है जो कि यहाँ अपने मुल्कों में बिज़नेस कर रही हैं, गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से कर रही हैं, और यहाँ पे अपना कोई नया ऑफिस बनाना चाहती हैं। तो हमारी कंपनी इस हवाले से आपको हेल्प आउट कर सकती है। अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी है इस हवाले से, तो आप हमें हमारी जो वेबसाइट है उसको विज़िट करें, वहाँ पे अपना इंक्वायरी हमें दें। हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे आ रहा है, उसके ऊपर आप हमें अपनी रिक्वेस्ट भेजें, और इसके साथ हमारा जो है ईमेल एड्रेस है, उसके अंदर आप अपना हमें इंफॉर्मेशन दें, ताकि हम आपके तमाम क्वेश्चंस को जो है इजीली एड्रेस कर सकें। उसमें ये है कि कुछ लोग पूछते हैं कि ये जो वीज़ा है ये किस कैटेगरी में ग्रीन कार्ड की कन्वर्ट होगा। उसमें थोड़ा सा मैं इंफॉर्मेशन इस हवाले से भी आपको देता हूँ। जो L1A वीज़ा है वो EB1C कैटेगरी के अंदर ग्रीन कार्ड हासिल करेगा। L1B जो वीज़ा है वो EB2 और EB3 जो वीज़ेज़ हैं ग्रीन कार्ड के, उसके अंदर ये फॉल करेगा। अगर आप समझते हैं कि आप इस वीज़ा के लिए क्वालिफाई करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है, इसको आप देखें, इस वीडियो को आप उन तमाम दोस्तों के साथ, उन तमाम कंपनीज़ के साथ, उन तमाम बिज़नेस ओनर्स के साथ शेयर करें जो कि अपना प्लान कर रहे हैं कि हमने USA के में जाके अपना कोई बिज़नेस इस्टेब्लिश करना है। यहाँ कोई ट्रेडिंग के हवाले से मसलन बेशुमार कंपनीज हैं, टेक्सटाइल की फर्म्स हैं, और मुख्तलिफ मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स हैं जो अपने ट्रेडिंग हाउस यहाँ पे बनाना चाहती हैं, और अपनी प्रोडक्ट को यहाँ पे ला के स्ट्रीमलाइन करना चाहती हैं। उनके लिए बड़ा मुश्किल है कि वहाँ पे बैठ के वो डायरेक्टली डिपेंडेंट हैं US बायर्स के ऊपर। अगर वो ख़ुद अपनी प्रोडक्ट जो हैं इधर अपने पास मंगवाएं और ख़ुद उनको मार्केट करें, तो ये वीज़ा उनके लिए एक गोल्ड माइन है। तो मेरी गुजारिश है कि आपको किसी भी हवाले से हमारी हेल्प की ज़रूरत हो तो आप हमसे रब्ता करें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।